हेलो एवरीबॉडी, प्रगत हियर एंड दिस वीडियो इज अबाउट कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अगर आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है। अगर ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मत लीजिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या है। जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक आईओडी होता है और उसके बाद एक सीसी होता है, कमिटमेंट सर्टिफिकेट। ये मिलने के लिए जो बिल्डर होता है नहीं तो डेवलपर होता है, उसको बिल्डिंग्स के कंप्लीट प्लान्स जो लोकल अथॉरिटी होती है उनको सबमिट करने पड़ते हैं। वंस ये प्लान सबमिट करने के बाद लोकल अथॉरिटी पूरा का पूरा सर्वे कर लेती है और उसके बाद कमिटमेंट सर्टिफिकेट, जिसको बिल्डिंग परमिट बोलते हैं, वो बिल्डर को दे देती है। उसके बाद बिल्डर अपना पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेता है एज पर एज जो प्लान्स उसने सबमिट किया है लोकल अथॉरिटी के पास। उसके बाद लोकल अथॉरिटी पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन का इंस्पेक्शन करती है कि जो भी अप्रूव बिल्डिंग प्लान्स थे उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी बिल्डिंग बायलॉज है, अदर रेगुलेशंस है, वो कंप्लीटली फॉलो हुए कि नहीं हुए है, ये लोकल अथॉरिटी चेक कर लेती है। और ये चेक करने के बाद ही बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करती है। बट अगर आपको वो प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज नॉट इनफ, आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए बिल्डर्स को अलग अलग एनओसी लेना पड़ता है। जैसे कि उसको फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है, में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उससे एनओसी लेना पड़ता है। उसके बाद जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है। वंस ये सब एनओसीज मिल जाएंगे उसके बाद ये बिल्डिंग रहने के लिए सेफ हो जाएगी। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे वाटर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे सीवरेज सिस्टम कंप्लीटली फंक्शन करेगी। और इसके बाद बिल्डर को लेबर सेस और जो टैक्स है वो पे करना पड़ता है। वंस दिस इज बीन डन, ये सब होने के बाद जो लोकल अथॉरिटी है वो फिर एक बार बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करती है और उसके बाद ही आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट क्यों है। जब तक आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब तक आपका जो पोजीशन है वो लीगल नहीं माना जाएगा। लोकल अथॉरिटी आपको कभी भी इविक्ट कर सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस ऑल ओवर इंडिया हुए हैं। जब भी आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा तभी आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई और वाटर सप्लाई मिलेगा। जो भी इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने का, वो भी आपको ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही मिलना स्टार्ट होता है। आपको जो भी इंश्योरेंस मिलता है, अगर समझो कुछ बिल्डिंग को इश्यू हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, आग लग गई और आपने इंश्योरेंस निकाला हुआ है और बाद में पता चला कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही नहीं था, सो देन वो इंश्योरेंस पास नहीं होगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इन फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी सेल करनी है तो अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल दैट प्रॉपर्टी। तो किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है और बिल्डर आपको सीसी नहीं तो ओसी नहीं दे रहा है तो आप जो बिल्डर का फाइनल पेमेंट है वो रोक सकते हैं। एंड डोंट टेक possession of this kind of property unless and until there is a OC and CC certificate available. So I hope you understand what is a completion certificate and occupancy certificate, and it's important in real estate. So if you like this video, please like it and share it. Thanks a lot.